सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी भक्तों। सनातन धर्म में चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा गुप्त नवरात्रि भी होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारी पूजा अर्चना और सिद्धि के लिए। हम कोई भी गुप्त तरीके से पूजा करना चाहते हैं या हमें माँ से कोई विशेष इच्छा मांगनी है, विशेष इच्छा पूरी करानी है, तो हम गुप्त नवरात्रों का सहारा लेते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में की गई साधना माँ की जो शक्तियों का पावर है, यानी जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है, क्योंकि अष्टमी और तिथि इतनी महत्वपूर्ण है। अगर हम पूरे नवरात्र में कोई भी गलती करते हैं या हमारा पाठ कोई भी अधूरा छूट जाता है, तो हम वह जो अपना पाठ है अष्टमी और नवमी पर संपूर्ण कर सकते हैं। इससे हमें पूर्ण नवरात्रों की पूजा का जो फल है वो मिलता है। और अगर कई बार हम पूरे नवरात्रों में कई बार पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, तो हम अष्टमी नवमी पर पूजा अर्चना करके माँ की विशेष अर्चना करें और फिर माँ की कन्या पूजन करें। ऐसे हम अष्टमी पर भी अपने पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन कैसे करें, कलश विसर्जन कब करना है, और कन्या ना मिले तो गुप्त नवरात्रों में हम कैसे पूजन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 में अष्टमी तिथि 21 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन पड़ेगी। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। दुर्गा अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वह 21 जुलाई 2026 को सुबह 4:02 पर होगा। अष्टमी तिथि का समापन 22 जुलाई 2026 को बुधवार को सुबह 5:16 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 21 जुलाई 2026 को ही गुप्त नवरात्रि अष्टमी मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर हम माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। बगलामुखी माता को पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। इनका स्वरूप पीला होता है। इन्हें उग्र और न्याय प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से कोर्ट कचहरी के मामलों में न्याय मिलता है, छल और कपट से बचा जाता है। ये इच्छा पूर्ति देवी भी मानी जाती है। अष्टमी तिथि पर माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय इस तरह हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। बगलामुखी माता को हल्दी की गांठें और गेंदे के फूल अर्पित करें। पीली मिठाई भोग में लगाएं, जैसे केसरी भात, बेसन के लड्डू और चने की दाल का भोग लगाएं। हल्दी की माला से मंत्र का जाप करें। उनका मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी माँ नमः। मंत्र का जप हमें अवश्य करना चाहिए। और कुछ लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी तिथि पर पूजन करते हैं। तो जो लोग अष्टमी तिथि को पूजन करेंगे वो 21 जुलाई को ही पूजन करेंगे। आप जैसे हम जो प्रकाट्य नवरात्र होते हैं उनकी अष्टमी पूजन करते हैं, ऐसे ही आप इसमें अपनी अष्टमी पूजन कर सकते हैं। बस इसमें हमें माँ अष्टमी पूजन में माँ के साथ कोई पीली मिठाई का भोग भी अवश्य लगाते हैं, क्योंकि 8वें नवरात्रों पे हम माँ गौरी और माँ बगलामुखी की दोनों की पूजा होती है। जो प्रकाट्य नवरात्र होते हैं उसमें हम महागौरी की पूजा करते हैं, और जो गुप्त नवरात्र हैं उसमें हम माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। तो गुप्त नवरात्र हैं, इसलिए आप पीली मिठाई का भोग भी माँ को अवश्य लगाइए। माँ बगलामुखी और महागौरी दोनों की पूजा करिए। आप ऐसे ही हलवा चने का प्रसाद बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। अगर जैसे आपने गुप्त नवरात्रि मतलब गुप्त तरीके से पूजा की है, हर व्यक्ति इसको नहीं मानता है, तो आप माँ को भोग लगाइए और फिर अब 1 या 2 कन्या आपको मिले तो आप उनका पूजन करके उनको खाना खिलाइए, उनको भोजन करिए और फिर आप उन्हें दक्षिणा दे दीजिए। नहीं है तो आप या तो आप किसी मंदिर में जाकर गरीब कन्या आपको वहाँ मिल जाए, वहाँ पर आप उनको भोजन वितरण करिए, या फिर आप गाय को भोजन करा सकते हैं और फिर आप अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्र की नवमी तिथि कब है। 23 जुलाई 2026 को बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन मातंगी माता की पूजा की जाती है। ये सरस्वती माता का रूप माना जाता है। इन्हें वाणी और संगीत की देवी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता मातंगी देवी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें झूठन का भोग भी अर्पित किया जा सकता है। नवमी तिथि पर माँ कमला देवी की पूजा भी की जाती है। ये 10 महाविद्याओं की अंतिम देवी है। इन्हें लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा में कमल के पुष्प जरूर चढ़ाएं। नवमी तिथि पर घर में कन्या पूजन कर सकते हैं, जैसे आप अष्टमी पूजन
की विधि बताई है, ऐसे ही आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। पर काट्य नवरात्र में हम माँ सिद्धिदात्री के साथ हमारे जो नवरात्र हैं संपूर्ण होते हैं और गुप्त नवरात्रे हमारी माँ कमला देवी की पूजा के साथ 10 महाविद्या के साथ संपूर्ण होते हैं। तो आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे।